मेरी नहीं है, बिहार सरकार की निष्क्रियता की निशानी है जो मेरे चेहरे पे झलक रही है। तो अब तो ये सरकार ही कटवा सकती है। ससुराल जो है नदी के उस पार पड़ता है। मैं वहां था और पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और मैं वहां इसलिए नहीं गया था कि मुझे ससुराल जाना था। मेरी एक चचेरी सास एक्सपायर हो गई थी। मैं उधर उनकी डेड बॉडी देखने गया, तब तक स्थिति यह आ गई कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई और मैं 70 किलोमीटर जब तक घूम के आया तब तक वो आखिरी सांस ले रहे थे। इन पीढ़ियों से बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पथरा गई, कई भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन इन नेताओं को उस पुल की जरूरत समझ नहीं आई। हर 5 साल में फर्जी एस्टीमेट बनता रहा। हर 5 साल केवल इसी नाम पे लोग वोट देते रहे कि अब की तो पुल बनेगा। 2013 में 14 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर 2013 में वहां टींग टांग वाला करियक्का मक्खिन खड़ा हुआ, जिससे वो देखते हैं ना, लेवल शायद चेक करते हैं। अब वो लेवल क्या चेक कर रहे थे, लोगों ने समझा कि भाई अब तो पुल बन रहा है। ये वर्तमान सांसद अभी के और तभी के भी रमा देवी जी। मैंने कहा, तभी मुझे लगा कि मेरे चेहरे पे अगर दाढ़ी रहेगी ना तो एक खुजलाती रहेगी और मुझे याद दिलाती रहेगी कि अभी आंदोलन अधूरा है। तो मैंने कहा ये आंदोलन चल तो गया है, ये समाप्त तभी होगा जब अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और मैं आपको बताता हूँ, हर साल मैं आपसे मिलने, बाकी सब जीत रहे हैं, केवल मैं और मेरा प्रयास हार रहा है। आप चाहें तो जीत भी सकते हैं। संजय संघर्ष सिंह, संकल्प की बढ़ती दाढ़ी। इनसे मैंने पूछा तो साहब ने कहा है कि 3 साल से इन्होंने दाढ़ी नहीं कटवाया है। तो मेरा स्वाभाविक प्रश्न था कि 3 साल में तो इतना बड़का नहीं होगा। तो साहब ने कहा कि देख लीजिए, ई झड़ गया है तो ई भी झड़ना शुरू हो गया है। ठीक कह रहे हैं। इनका परिचय आपको बता दिया, ये संघर्ष सिंह है। संजय नाम है, लेकिन इन्होंने अपने नाम में संघर्ष भी जोड़ लिया है। 3 साल पहले ये छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर रहे थे। इनके पिताजी की तबीयत खराब हुई शिवहर में। ये शिवहर आए और उसके बाद लौटे भी नहीं। इनकी संघर्ष की कहानी एक ये भी है कि आपने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद भी ये दाढ़ी नहीं कटवाई थी, लेकिन मान्यता के मुताबिक कटवाना चाहिए था। सर का बाल मैंने कटवाया था क्योंकि ये दाढ़ी मेरी नहीं है, बिहार सरकार की निष्क्रियता की निशानी है जो मेरे चेहरे पे झलक रही है। तो अब तो ये सरकार ही कटवा सकती है। और हमने संकल्प यह भी लिया था कि उस पार, पुल के उस पार मोतिहारी है, वहां से नाई आएगा, उस पुल से चल के आएगा, उस पुल पर लेके मुझे जाएगा और बीच पुल पे दाढ़ी को साफ करना है। तो जब पुल का अस्तित्व ही नहीं है तो दाढ़ी तो बढ़ती ही रहेगी ना। पुल के बारे में अब आपको भूमिका दे देता हूं। ये शिवहर के अदौरी गांव में रहते हैं। इस तरफ है शिवहर, इधर है मोतिहारी और इधर है सीतामढ़ी। 3 जिला को कनेक्ट करता है और पानी वहां पे है, मतलब जो नदी है उसका नाम है, एक बागमती है और एक है लाल बकिया। बागमती और लाल बकिया के चलते इन लोगों को 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और अगर पुल बन जाए तो भाई साहब कहते हैं कि 2.25 किलोमीटर में काम ठीक हो जाएगा। अभी मांझी द माउंटेन में नहीं याद आ रहे हैं। उनकी भी शायद पत्नी खराब थी, तबीयत, अंकित जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहाड़ तोड़ दिया था, रास्ता बनाया था, हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, प्रेग्नेंट थी उनकी पत्नी। तो आपको भी 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ये उसी पुल की बात कर रहे थे कि अगर मोतिहारी से पुल बन के आएगा बीच में तो वहीं मोतिहारी का नाई आके काटेगा तो हम कटवाएंगे। अब इनसे सिंपल से शुरू से, उस वक्त से जब 3 साल पहले ये आए थे और अब तक इन्होंने क्या किया, क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या प्रोग्रेस नहीं हुआ, उस पर बात करेंगे। बताइए सर, पापा के तबीयत खराब होने से शुरू करिए। पापा के तबीयत खराब होने के कारण साल यह 2017 की बात है और मैं 1 अप्रैल 2017 को बिहार आ गया था। बिहार इसलिए आया था कि पिताजी की तबीयत खराब थी। अब तबीयत खराब थी तो वहाँ सॉफ्टवेयर का मेरा बिजनेस मैं छोड़ के आया था छत्तीसगढ़ रायपुर से। अब मेरा ससुराल जो है नदी के उस पार पड़ता है। मैं वहाँ था और पिताजी की तबीयत बिगड़ गई और मैं वहाँ इसलिए नहीं गया था कि मुझे ससुराल जाना था। मेरी एक चचेरी सास एक्सपायर हो गई थी। मैं उधर उनकी डेड बॉडी देखने गया, तब तक स्थिति यह आ गई कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई और मैं 70 किलोमीटर जब तक घूम के आया तब तक वो आखिरी सांस ले रहे थे और मैंने 2 चम्मच उनके मुंह में डाला और निमुलाइज कर रहा था तो वो चल बसे। तो उस दिन मुझे लगा कि निश्चित रूप से इस पुल को अब तो बन जाना चाहिए, क्योंकि 3 पीढ़ियों से बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पथरा गई, कई भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन इन नेताओं को उस पुल की जरूरत समझ नहीं आई। हर 5 साल में फर्जी एस्टीमेट बनता रहा। हर 5 साल केवल इसी नाम पे लोग वोट देते रहे कि अब की तो पुल बनेगा। लेकिन यहाँ तक कि सूबे के उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान भी हैं, सुशील मोदी जी 2010 में सोनौल के मंच से यह कह के आए थे कि हमारी सरकार, तब जदयू और भाजपा की सरकार आनी थी, जो आई भी, आते ही इस पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आज भी अखबार की कटिंग मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन यह पुल
नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हमारा आंदोलन वहां से प्रारंभ हुआ। पिताजी ये गुजर जाने के बाद शुरू हुआ, क्या चूल था? आपके जैसे कई युवा और भी होंगे उस वक्त, तो उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया? आपके अंदर ही क्यों इतना आ गया जोश? दो चीजें थी। एक तो युवा, आप समझ सकते हैं बिहार में बेरोजगारी के दौर में चल रहा है। मेरे साथ क्या था कि मैंने 700 लोगों को छत्तीसगढ़ में सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है। साल का 3,000 रुपये मुझे मेंटेनेंस का देते हैं, बदले में केवल मुझे फोन उठाना रहता है और कई बार जरूरत पड़ी तो एमी एडमिन एनी डेस्क और टीम व्यूअर से कनेक्ट करके सही कर देना रहता है। तो लगभग मेरे पास इतना पैसा आ जा रहा है कि मैं काम नहीं भी करूं तो मैं आंदोलन चला सकता हूं। दूसरा क्या होता है कि कोई अगर किसी आंदोलन को प्रारंभ करता है तो वह टारगेट हो ना हो, उसके घर में कोई सरकारी नौकरी में हो, टीचर हो, आंगनबाड़ी में हो, सरकारी लाभ लेता हो, वो टारगेट हो जाता है। संजोग से मेरे यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं और मेरा जो भी थोड़ा बहुत आता है वो छत्तीसगढ़ से आता है और बिहार सरकार के रेडियस से हम बाहर हैं, इसलिए आंदोलन हम बड़े बखूबी से चला रहे हैं। बाकी इस आंदोलन की अच्छी बात सुन लीजिए, जो लोग आंदोलन करते हैं भाई साहब, हमने अभी तक तो यही देखा है कि वो नेता बन जाते हैं, वो अपने फंडिंग के बारे में बताते नहीं हैं। साहब ने साफ साफ कह दिया कि पैसा छत्तीसगढ़ से आता है, बिहार सरकार का कोई कर्मचारी हमारे घर में है ये नहीं है, तो बिहार सरकार आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। पिताजी ये गुजर जाने के बाद जब शुरू हुआ आंदोलन, उसके बाद क्या हुआ? कितने वादे हुए, कितने वादों पर खड़ा उतरा गया? क्योंकि आपने ही बता रहे थे अभी, आपकी रमा सिंह जी, रमा देवी जी वहाँ की सांसद है वर्तमान में, वो आई थी और लगवा दी थी मशीन, गाँव वाले खुश हो गए, लेकिन बना नहीं। वर्ष 2013 में 14 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर 2013 में वहाँ टींग टांग वाला करियक्का मक्खिन खड़ा हुआ, जिससे वो देखते हैं ना लेवल शायद चेक करते हैं। अब वो लेवल क्या चेक कर रहे थे, लोगों ने समझा कि भाई अब तो पुल बन रहा है। ये वर्तमान सांसद अभी के और तभी के भी रमा देवी जी। अच्छा, वो क्या हुआ, एक एस्टीमेट बना 65 करोड़ का। हम हैरान कि जो ग्रामीण कार्य विभाग को 2 करोड़ से ऊपर का पुल पुलिया ना बनाना होता है ना उसका एस्टीमेट करना होता है, अनुभव ही नहीं, तो वो कैसे 65 करोड़ बना लेगा? ये कम से कम 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो हमने उसको लोक शिकायत में चैलेंज किया, 2 महीने तक वो चला और मैंने टोटल तथ्य वहां प्रस्तुत किए। उसके बाद तीनों डिपार्टमेंट ने हमसे माफी मांगा और उसने कहा कि ये सांसद के प्रेशर में हो गया था। ठीक है, यह उनका है ही नहीं, ये तो पुल निगम का काम था जो ग्रामीण कार्य ने बनाया। इस तरीके से हम इस आंदोलन को लेकर चले गए बिहार भवन पे। 2 सितंबर, एक्चुअली मैंने जो आंदोलन चालू किया था, तो मैं आपको दाढ़ी की बात बताऊं कि 2 सितंबर 2018 को हम लोग बिहार भवन पे हल्ला बोल कर रहे थे। ठीक है, हल्ला बोल कर रहे थे तो संडे का दिन था और संडे हमने इसलिए चूज किया था कि दिल्ली में बहुत सारे लोग जो हमारे जमा होने वाले थे, बेचारे यहाँ से काम करने गए, हम उनका काम कैसे नुकसान करूँ, उनका दिहाड़ी का कैसे, वहाँ दिहाड़ी का कैसे नुकसान हो। तो हमने संडे को रखा। संडे को वहाँ जो रेजिडेंट कमिश्नर रहते हैं वो थे नहीं, वो घर पे थे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव से हमने परमिशन लिया था, वहाँ 200 हेक्सा के जवान हमारे सिक्योरिटी में थे, व्यवस्था में थे, वहाँ स्थानीय एसएचओ थे व्यवस्था में। तो उन्होंने बुलवाया, उनको फोन किया कि सर आपको आना पड़ेगा। संडे का दिन था। वो बोले संडे को क्यों रखे आंदोलन, हम नहीं आएंगे। हम बोले हम कौन से जाने वाले, हम तो मंडे तक कंटिन्यू रखेंगे। बोले वो कल सुबह आ जाए। तो चूंकि दिल्ली पुलिस को बिहार भवन का वो चाणक्यपुरी का एरिया खाली कराना था, उन्होंने प्रेशर बनाया, तब वो रेजिडेंट कमिश्नर आए। जब चूंकि आए तो भरनाए हुए थे, बोले ऐसे आंदोलन रोज शुरू होते हैं और रोज समाप्त होते हैं। तो मैंने कहा, तभी मुझे लगा कि मेरे चेहरे पे अगर दाढ़ी रहेगी ना तो एक खुजलाती रहेगी और मुझे याद दिलाती रहेगी कि अभी आंदोलन अधूरा है। तो मैंने कहा ये आंदोलन चल तो गया है, ये समाप्त तभी होगा जब अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। और मैं आपको बताता हूं, हर साल मैं आपसे मिलने आऊंगा और आपको मेरी बढ़ती दाढ़ी बताएगा कि आंदोलन अभी बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा और समाप्त नहीं हो रहा। और जब मेरी खुजलाएगी ना तो मैं इन नेताओं का भी खुजलाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। और यही कर रहा हूं। 12 प्रश्न विधानसभा में, 5 प्रश्न लोकसभा में, 3 प्रश्न विधान परिषद में उठने के बाद हमको लगता है अखबार की कटिंग केवल काटे तो 1 कुंटल से ज्यादा होगा पिछले 3 वर्षों में। 1 कुंटल से ज्यादा। एक कोई भी ऐसा पब्लिकेशन हाउस नहीं है, नेशनल मीडिया में भी कई बार उठा, लेकिन ये नेता है, इनको वोट की भाषा समझ में आती है। ये सोच रहे हैं कि वहां वोट मिल ही जा रहा है, कोई ना कोई जीत ही रहा है, कोई ना कोई हार ही रहा है, तो क्या जरूरत है पुल बनाने की। जब तक कोई चीज इनके वोट से नहीं जुड़ता ना, तब तक कोई काम नहीं होता। और केवल चुनाव के समय इनके कान मन थोड़े खुले रहते हैं। बिहार में ये बिल्कुल सही है कि 5 साल में 4 साल ये नेता चुनाव की तैयारी करते हैं और 1 साल चुनाव लड़ते हैं। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, बजाते इनकी बैंड बजाते। जब हमने आंदोलन चालू किया, पहले साल में लोकसभा चुनाव था, मतलब शुरू के साल में लोकसभा चुनाव था, अब विधानसभा चुनाव है। हमें पता है कि इसके बाद ये लोग निश्चिंत हो जाने वाले हैं। तो हमारा मुहिम, हमारा आंदोलन इस चुनाव में असर करेगा और असरदार होगा, ये हमारा प्रयास। अब अच्छे से बताइए खुल के, जैसे हम लोग 70 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर पर जो बात कर रहे थे कि अगर पुल बन जाता है तो 2.25-2.5 किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा। तो उस रास्ते से अगर मानिए पुल बन जाता है, चलिए, तो एक बार सपना दिखाइए आप उन नेताओं को कि उससे क्या क्या फायदा होगा।
असल में ये फायदा तो नेता भी समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। हमसे ये सवाल किया था डीसीपी ने, दिल्ली डीसीपी ने कहा था कि पूल बिहार का 3 जिले का आंदोलन दिल्ली में क्यों। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे से पूछते कि हम जंतर मंतर में क्यों नहीं जा रहे, बिहार भवन पे क्यों जा रहे हैं। असल में दिल्ली तक की दूरी सैकड़ों किलोमीटर कम होना है, और यह केवल मैं नहीं कहता हूं, इन सांसदों ने लोकसभा के क्वेश्चन में कहा है, जिसके तमाम वीडियो है और तमाम मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। असल में क्या है कि माँ जानकी के जन्मभूमि जनकपुर से अगर चलेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि मैं ऐसा चर्चा ही लेकर रहा हूँ कि देश धर्म के धारे में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए सीता की जन्मभूमि पुनौरा सीतामढ़ी को बापू धाम मोतिहारी के रास्ते गोरखपुर अयोध्या के रास्ते कनेक्ट करने वाला सबसे छोटा रूट ये साबित होगा। पहला फायदा तो इसका है उस एरिया के हिसाब से, मतलब अगर आपको मधुबनी दरभंगा से दिल्ली जाना है तो वो पुल बनने के बाद आप दिल्ली पहुंचेंगे तो 170 किलोमीटर आपकी दूरी कम होगी। ये 70 ऐड होके 170 किलोमीटर आपकी दूरी कम होगी। दूसरा, अभी दरभंगा का एयरपोर्ट ओपन होने ही वाला है। पश्चिमी चंपारण के लोग गलती से भी वहां नहीं जाएंगे, वो तो पटना आ जाएंगे ना, क्योंकि उनको इतना घूमना पड़ेगा। लेकिन अगर यह पुल बन जाता है तो सीधे सीधे दरभंगा एयरपोर्ट जाके पकड़ पाएंगे। अगर कोई विदेशी पर्यटक भी दिल्ली आए, और आपकी इस पुल के चक्कर में अब सरकार एयरपोर्ट बनवाए? नहीं, बन रही है इनका। कहाँ बन रहा है? लोग चिल्ला रहा है, वैसे ही है। नहीं तो ठीक है ना, तब आपको क्या लगता है पुलवा ओके भी कर देंगे तो कोई 1 साल में थोड़े बन जाएगा। जब तक ये पुलवा बनेगा उससे पहले एयरपोर्ट बन के तैयार रहेगा। सरकार धीमा चलती है, लेकिन इतना भी धीमा नहीं चलती है। एक बार तक, इसीलिए तो बिहार में लोग 15-15 साल इंतजार करते हैं कि सरकार जो पहले साल में कही है वो कम से कम 15 साल तक तो पूरा करिए देगी। ये जो ट्रैक है 15 साल तू, 15 साल मैं, 15 साल चाचा, 15 साल भतीजा, और यहाँ वही कहा जाता है कि चाचा ही भतीजा और भतीजा ही चाचा है, और इसी गेम में हम लोग उलझे हुए हैं। सही में हम लोग को थोड़ा सा चुनाव का पैटर्न भी चेंज करना होगा, अन्यथा हम जैसे की दाढ़ी बढ़ती रहेगी। इतना आंदोलन करने के बाद इतना जोली कैसे हैं आप? देखिए, जोली होना पड़ता है, मतलब आपको नहीं फ्रस्ट्रेशन तो क्या है, दाढ़ी की खुजलाहट है अभी ये दाढ़ी जो खुजलाती रहती है तो ऐसे में डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी देर फ्रस्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि तो 24 घंटा खुजलाती रहती है ना। सोए भी रहते हैं, और हल्का सा अगर लाइट महाराज का कृपा हुआ, बिजली गई तो पसीना अंदर से बहना लगता है, तो नींद में भी खुजलाते रहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो अब एक चोली दामन का संबंध हो गया है ना। जब तक ये दाढ़ी कटेगी नहीं तब तक तो चिड़चिड़ापन रहेगा ही, लेकिन कोशिश करते हैं बाहर ना निकले। कभी कभी भड़ास निकालते हैं, नेताओं पे निकालते हैं, उनके कार्यक्रम में कभी उनसे सामना होता है, उनसे बातचीत होती है तो वो निकालते हैं। 4 बार तो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं ना। मुख्यमंत्री साहब कहे जब इतना पुल हम बना दिए, हर गांव के सामने कैसे पुल संभव है? हम कि आप गांव का नहीं, आप बताइए, आपके पास 4 गो बच्चा हो, 2 गो को खूब पढ़ा लिखा दीजिए, और 2 गोला कहिए पैसा नहीं है तो डंडा उठाएगा ना, आंदोलित होगा ना। तो वह हम लोग थोड़ा सा आंदोलित हो गए। वो कहे कि जनार एक जगह होता है, वो पुल बना दिए हैं न, तो सीतामढ़ी से लोग मुजफ्फरपुर पटना नहीं पहुंच पाता था। उनकी बहुत बहुत आभार, इसीलिए तो सुशासन और पुल पुलियों की सरकार कहलाते हैं आप। लेकिन मोतिहारी वाले को क्या कहे, जमीन बेच के इधर शिफ्ट हो जाओ, इधर रास्ता सही हो गया है। अरे एक वो बन गया है, एक और बन जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा ना। 4 गो बाल बच्चा तो सबको ना पढ़ाना होगा, तो ना समय के साथ हो ही जाएगा। हमको उस समय जल्दी आए, इसलिए तो दाढ़ी बढ़ रहा है। उस समय जल्दी आए इसीलिए तो दाढ़ी बढ़ रहा है। बोले इससे क्या होगा, हम कि नोटा पड़ेगा तो लोग सब फिर से क्या, तो कैसे क्या हो जाएगा भाई, सब लोग हाँ क्या हो जाएगा, हम कि ऐसे नोटा बढ़ेगा। हाँ नोटा तो लोकसभा में तो 42,700 नोटा पहुंचाए थे। हम तो उनको 35,000 दावा किए थे, लेकिन जहाँ का दावा किए थे 42,700 पहुंचाए थे। अब थोड़ा सा गणित दूसरा लगाए, लोग नोटा वोटा से समझने वाले नहीं है। इनका असल में जो कुर्सी पे बैठा है ना, उसको नीचे लाना हो। कैसे? अच्छे लोग को चुन के। अगर तमाम पार्टियां अच्छी विकल्प नहीं देगी तो अपने बीच से विकल्प निकालेंगे। वैसे भी राजनीति व्यवसाय हो गया, करोड़ों का लागत लगा के किसका भला होने वाला हमको समझ में नहीं आता है। गांव में गमाला झंडा होता है ना, तो सबका पैसा लगता है ना, अपन पैसा से निजी झंडा हो सकता है ना। तो गमाला खेलेंगे ना, पूरा शिवहर को अगर गांव मान लिया जाए एक विधानसभा क्षेत्र को, तो सबका किसी का 1 मुट्ठी अनाज होगा, किसी का 10 गो रुपया होगा, किसी का 50 गो रुपया होगा, किसी का गाड़ी होगा, किसी का झंडा बैनर होगा। तब न जो है चुनाव में लगेगा कि गमाला जैसा फीलिंग आएगा, तब थोड़े कम्बा रुकेगा। जब पुलवा बनेगा, रोडवा बनेगा, रेलवे बनेगा, और वो मिल उल जो भाग रहा है वो बचे। इसे क्रांतिकारी बहुत पसंद है, क्योंकि हम भी क्राउड फंड भी काम कर रहे हैं, और आप भी अप्रत्यक्ष रूप से बता दिए कि ऐसे करके ऐसा हो सकता है। अब थोड़ा संवेदनशील बात करिए, कितने नेताओं से मिल चुके, नाम लेकर बताइए, और ये बताइए कि आप उनसे निराश हैं और क्यों हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम सोचे कि विधायक को पकड़ा जाए। विधायक से मिले, बोला ये कौन बड़ी बात है, पुल तो हमारा जेबी में है, जहिया नीतीश कुमार को कहेंगे तो ये बन जाएगा नीतीश जी का विधायक। हम लोग बड़ा खुश हुए कि साला बहुत छोटा काम लिया है हाथ में, तो जल्दी हो जाएगा। अब
कहते हैं ना कि जब सर डाल दो ओखल में तो पता लगता है कि चोट कितनी लगने वाली है। विधायक ने कहा एक ही को प्रॉब्लम है कि हम पढ़ल लिखल नहीं है, आप लेटर हेड ले जाइए, हमारे पास है लेटर हेड, हम दिखाएंगे आपको, लेटर हेड ले जाइए, आप लिख लीजिए, हम खाली साइन कर देंगे। लिख लिए, उसका एक कलर फोटो कॉपी करा के उसको भेजे, यही पर कहीं साइन कर देगा, ना किया तो ओरिजिनल रखे हुए आज भी। हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाए थे, जब पढ़ा लिखल विधायक रहता तो पर साइनो रहता, पत्रांक भी रहता और दिनांक भी रहता, लेकिन लेटर हेड असली है। अब विधायक को फोन लगाया प्रशांत किशोर, तब प्रशांत किशोर होता था, तो विधायक ने कहा हाँ लेटर हेड तो असली है, असल में क्या है वो भेंट मुलाकात नहीं हो पाई 1.5-2 साल में, इसलिए साइन नहीं किए। ठीक है, तो पहला तो ये है। विधायक कहते रात जाएंगे मुख्यमंत्री ले आएंगे, हम सोचे उसके जेब में है, समझ में आ गया कि उसके जेब में नहीं है, तो हमके सांसद के जेब में होगा, सांसद की तरफ बढ़े। खूब प्रयास किए, शुरू में तो लोग नहीं सुना। एक बार मन की बात चल रही थी रेडियो पर, तो हुआ कि सांसद महोदया बगल के गांव में आएंगी मन की बात सुनने कार्यकर्ताओं के बीच। तो हम भी ढूंढे, रेडियो तो जल्दी मिलता नहीं है, तो एक रेडियो मिला, वो बज नहीं रहा था, तो आवाज हम लोग मोबाइल पर बजा रहे थे और रखे थे रेडियो फोटो खिंचाने के लिए। तो हुआ जब हम लोग नाव पर मन की बात सुने, तो जब डेंगी पर सवार हो गए और ये शोर मच गया सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सांसद वो वाला कार्यक्रम छोड़ के ये वाला कार्यक्रम में आ गए। तो उसको खूब जो है हम लोग घुमाए, क्योंकि हमारी जो सांसद है ना, वो है जिस जगह से, वहाँ से दोनों तरफ उनका एरिया है, नदी के दोनों तरफ, तो उधर वोट मांगना होता है तो घरे से आती है, और हमने तरफ मांगना होता है तो अपने डेरा मुजफ्फरपुर से आती है, क्योंकि घरे से आएंगे तो उनको भी 70 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, तो इससे पहले एक दिन पहले चलती है अपना मुजफ्फरपुर डेरा पर रुक की बिहान में लाइव वोट मांगे। तो हम उनको कहे तो ना ये डेंगी पर घुमाएंगे, भाई आपको ना नाव से मतलब ना पुल से, आप तो इधर से आती हैं, तो चलिए घूमिए। तो हम डेंगी पर खूब 1-8 घंटा जो है, एकदम कड़ाके का रौदा था, पूरी व्यवस्था, टहलते हुए 1.5 किलोमीटर, गड़ियाबा तो उनका आने वाला था नहीं वहां तक, तो 1.5 किलोमीटर खूब उनको रौदा में घुमाए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी वो हमको समझाने, उसका वीडियो है 35 मिनट का, हमारे सोशल मीडिया पेज पे भी है, इसमें वो समझाती रही। तो हम बाद में पूछे कि एक बार बताइए कम्मा जो हम कर रहे हैं सही है कि गलत है, तो कई बेटा काम तो बड़ा बढ़िया करे था, हमारा वोटवा के नुकसान है, मिलल बेचैन। हिंदी में समझाइए। हमको कही जे बेटा काम, आप पहले उनसे मिले और ये जो बोलने अब जा रहे हैं, शिवहर की सांसद महोदया ने इनको कहा, क्या कहा? सांसद ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए कि हमारा आंदोलन सही है कि गलत, तो बोली कि बेटा काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमको वोट का नुकसान है, हम इसलिए बेचैन है। चुनाव से जस्ट पहले 35 मिनट तक समझाने आई थी, तो हमने कहा कि भाई हम सही हैं कि गलत? बोले नहीं, काम तो बिल्कुल सही है, पुलवा से सबको फायदा है, लेकिन हमारे वोटवा का नुकसान है, हम इसलिए बेचैन है। तब उनको कहे थे कि हमारा कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन आप क्यों चाहती हैं कि हमारा आंदोलन मर जाए? आंदोलन जिंदा रहे, 3 पीढ़ियों का सपना है। तब जीतने के बाद वो 3 बार प्रश्न लोकसभा में उठाई। 19 में जीतने के बाद जब उनका जीत हुआ तो किसी पत्रकार ने एनडीटीवी के लगाया उनके सामने माइक कि अब अदौरी खोड़ी पाकर पुल का क्या होगा, तो कहीं इसको तो हम नहीं भूल सकते। तो उसके बाद लास्ट उनका क्वेश्चन 17 मार्च 2020 को लोकसभा में उठा है, जिसपे एक सर्वे एनएच ने किया है और जिसका बड़ा पॉजिटिव रिपोर्ट गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद, मतलब वो भी ये मानती हैं कि नीतीश कुमार से संभव नहीं है। उन्होंने उसको बोला है कि मोतिहारी से क्यों न 62.5 किलोमीटर सीतामढ़ी को उसी रूट से एनएच के माध्यम से जोड़ दिया जाए और जो आरसीडी की सड़क है उसको एनएच में ले लिया जाए। तो अब उम्मीद उन्होंने जगाया है नितिन गडकरी के पास, क्योंकि वो कहती हैं कि हम मुख्यमंत्री से टाइम मांगते हैं तो देते ही। तो वो तो गठबंधन में ना वो पता नहीं अब कौन सा गठबंधन है, अब दोनों इंजन एक तरफ है कि दोनों अलग अलग, समझ में नहीं आता है। जब भी उनसे कहते हैं तो कहे लास्ट में थक हार के इसको हम लोग लेके गए हैं एनएच में कि वहां से उम्मीद है वहीं से बन जाए कम से कम। यहाँ वो मान लिया कि मुख्यमंत्री हमको समय नहीं दे रही है तो फिर क्या होगा, दे रहे हैं तो क्या होगा। अभी और बताते हैं, इस सब प्रयासों के बाद पहली बार, मेरे आंदोलन प्रारंभ होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली के संदेश को लेकर शिवहर पहुंचे। उनके मंच से पहला भाषण उनके विधायक का होगा और सामने फ्रंट में मैं बैठा हुआ था वीआईपी, उसमें प्रशासन ने हमको पास दिया था। वीआईपी हैं आप, बन गए हैं ना, दरियावा दिखता है ना, कहीं रहेंगे तो नजर पड़ जाएगा, तो थोड़ी मजबूरी है। और काम तो अच्छा करते ही हैं, प्रयास तो अच्छा है ही, तो नेता भी तारीफ तो करते ही हैं, मुंह पे ही करते हैं, पीछे बुराई करते होंगे। विधायक को मजबूरी हो गई और विधायक ने पुल की बात की। पहला भाषण पुल से शुरू हुआ, जल जीवन हरियाली में। तब सांसद की भी मजबूरी हो गई, सांसद ने भी बढ़ती दाढ़ी और पुल की बात उस मंच से की। नीतीश जी नाराज होते रहे। तब उनके दूसरे विधायक ने भी पुल की बात की, बेलसन विधायक जो जुड़ा हुआ उसी जिला में है। तब सहकारिता मंत्री बिहार सरकार ने भी पुल की बात की, देवेश चंद्र ठाकुर ने भी पुल की बात की।
तब मुख्यमंत्री कहे जो हम तो जल जीवन हरियाली में आए हैं, सब पुलवा हम ही बनाए हैं, इहो हम ही बनाएंगे। और कल समीक्षा बैठक है मुजफ्फरपुर में, वहां रखवाइए। यकीन मानिए 14 लोगों से लिखित दिलवाया दूसरे दिन, और उसके बाद कैबिनेट के बैठक में पहला एक ऐसा डिसीजन मैंने देखा कि 8 इशू पे डिसीजन होना था, शुरू का एक इशू गैप था जो अदौड़ी खोड़ीपाकर पुल था। ना यस ना नो, नंबरिंग ही 2 नंबर से स्टार्ट है, आज भी साइट पे अवेलेबल है और मेरे पास भी है, मैं आपको दे सकता हूँ। मतलब यह तो स्थिति है। वो जहां चाय पीने के लिए रुके थे, लोक अभियोजक सीतामढ़ी अरुण कुमार सिंह जी, उनसे भी पैरवी कराया। वो जहां उनका भोजन था देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ, उनके यहाँ भी पैरवी कराया। जब वो सीतामढ़ी पहुंचे तो रंजू गीता और सुनील कुमार पिंटू के लोकसभा में अभी 2 बार प्रश्न भी उठ गए, उसके वीडियो भी हमारे पास है। इसी मुहिम को उन्होंने कई बार स्क्रीन पे कहते भी है, अरे मैं तो उनके प्रयासों का नतमस्तक हूँ, दाढ़ी बढ़ा लिए। हम लोग साथ में मुहिम में चले थे, शुरुआती दौर से वो जुड़े हुए हैं, जब वो सांसद भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, इस बीच उनको सांसद बनना पड़ा। तो इस तरीके से हमने प्रयासों को कड़ी बढ़ाया है। और मतलब मुख्यमंत्री के जल जीवन हरियाली के मंच पे या तो पुल की चर्चा हुई और नहीं तो उनके हरियाली की चर्चा हुई, उसके बावजूद भी पुल का न बनना। तब हम लोग फाइनली डिसाइड किए कि भैया अब मूव करो दिल्ली की तरफ। छोटा भाई या बड़ा भाई डिसाइड करना मुश्किल है कि बिहार में कौन छोटा है कौन बड़ा है भाजपा जदयू को लेकर, लेकिन हमने सोचा छोटा मान ले या बड़ा मान ले, अब केंद्र की तरफ भागते हैं, क्योंकि इस मुख्यमंत्री से तो हम लोग निराश हो। अब आगे चुनाव में बताएंगे उनको, पुलियो से ही वोट मिला। एक बात समझाइए, आप उस वक्त से बोल रहे हैं कि आपके लोग हैं या फिर बहुत लोग आपको मतलब आपके इस समर्थन को, आपके इस मतलब मुहिम को साथ दे रहे हैं, तो फिर 3 पीढ़ी माने होता है 30 साल। हाँ, पीढ़ी तो बहुत लंबा होता है, हम 3 दशक मान लेते हैं, 30 साल हो गया, तो 30 साल में 6 गो विधायक बना होगा, तो काहे नहीं रगड़ के उसको विधायक बना दीजिए, बनवा देगा पुलवा। आप ही के लोग हैं, मतलब आम लोग हैं। बिल्कुल अपने ही लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस बीच ऐसी भी स्थिति आई कि जिस दिन गांव का जयमाला झंडा होता था, लोग इधर झंडा खेल रहे हैं, उधर नदी में नाव डूब गया और लोग लाश लेके आ रहे हैं। मतलब एक तरफ लाश आ रहा है, एक तरफ झंडा चल रहा है। असल में हमारे गाँव के पास उत्तर और दक्षिण में 2 नेता हुआ करते थे कदावर, एक शाहिद अली जो गुजर गए, एक पंडित रघुनाथ झा जो भी गुजर गए। जब तक वो दोनों चाहते थे उनके गांव के सामने पुल बने, उसी नदी पे एक चाहता था बिलवा में बने, एक चाहता था अक्ता में बने, और 2 कदावर नेताओं के बीच जो है यह पुल उलझ के रह गया था। मैंने तो बैटिंग तब स्टार्ट की जब दोनों ही लुढ़क चुके थे, और अब उम्मीद है कि यह प्रयास चलेगा तो रिजल्ट बिल्कुल आएगा। विधानसभा यहाँ क्यों लिखवाए हैं? शिवहर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, आपने लिखा है शिवहर विधानसभा चुनाव। शिवहर विधानसभा से तो मैं हूँ, शिवहर चुनाव सब लिखा हुआ, लड़ेंगे आप? नहीं, केवल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय ही नेताओं के कान खड़े रहते हैं। तो अभी तो हम दबाव बना रहे थे, बनिया को टिकट दो, यहाँ दो, जो विश्वास दिलाए जो पुलवा बना देंगे। अगर ऐसे को नहीं दोगे तो जनता के टिकट पे खड़े हो जाएंगे, जनता के सहयोग पे खड़े हो जाएंगे। जनता के टिकट को आप लोग निर्दलीय कहते हैं? हाँ, निर्दलीय कहते हैं। हाँ, निर्दलीय कहते हैं, क्योंकि जनता के टिकट को निर्दलीय इसलिए कहना पड़ता है कि आज जो दल जो है, हर दल लगभग दल की स्थिति में है। और पता नहीं, समझ में नहीं आता, जब भारत का संविधान पहली बार लिखाया था तो गांव के सरपंच के पंच का अधिकार और चुनाव कैसे होगा उसका जिक्र था, लेकिन किसी राजनीतिक दल का नहीं था। तो बाद में लोग अपना अपना गिरोह बना के उसमें डाले होंगे कि भैया दल का संरचना ऐसे होगा और इसका अधिकार यह होगा। अन्यथा यह माना जाता था कि अच्छे लोग विभिन्न जगह से चुन के जाएंगे और उनमें से जो अच्छा होगा उसको मुख्यमंत्री चुन लेंगे। लेकिन आजकल तो ये पता नहीं दल का कौन सा कॉन्सेप्ट है कि मतलब 3 मंजिला दिखा के नीचे का फाउंडेशन का चुनाव होता है। कभी मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दीजिए, कभी प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा दीजिए, और उसके हिसाब से निकम्मे लोग को लाते रहिए। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर सब स्टेशन है जहाँ से बिजली चलता है तो ट्रांसफार्मर निमन होगा तब ना घरे तक बिजली पहुँचेगा। विकास की रेवड़ी तो हर 5 वर्ष तक बढ़ती रहती है विधानसभा पटना में। तब विधायक अगर यहीं बैठ कर रेवड़ी खाने वाला होगा तो यहीं खा लेगा, और वहाँ ले जाने वाला होगा तब ना वहाँ विकास पहुँचेगा। हमारे बड़ बुजुर्ग जब खुद कम पढ़े लिखे होते थे ना तो पढ़े लिखे नेता चुनते थे, और अब हम बैंक से लोन लेके, मुख्यमंत्री का क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा लोन लेके जब अपने बाल बच्चे को लम्हर बहुत बड़ा डिग्री दिला देते हैं, तब हम ये पूछना भूल जाते हैं कि सामने जिसको चुन रहे हैं, जो 10 वर्ष से हमारा विधायक है, उसकी डिग्री क्या है। पता लगता है कि वो मदरसे नहीं पहुंचा, पता लगता है वो प्राइमरी स्कूल नहीं पहुंचा, तो क्या नीति निर्धारण करेगा। इसलिए हम शिवहर विधानसभा पुल बनना जरूरी है और ऐसे लोगों को हम यहाँ बिल्कुल लाएंगे। अंतिम सवाल है ये, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ से पैसा आता है, आपने कहा कि आप केपेबल इनफ हैं अपने इस मुहिम को चलाने के लिए, पैसा के मामले में फाइनेंशियली साफ बोल रहे हैं। सर, तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आदमी किसी संघर्ष या किसी मुहिम को लेकर आता है और झट से कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे?
जब आपके पास पैसा है तो मुहिम चलाते रहिए, पुल बन जाएगा तो नौकरी करने चल जाइएगा। इससे आप पर या उन लोगों पर जो सच में मुहिम चलाने आते हैं, लोग सीधा कहते हैं कि देखिएगा 3 साल बाद चुनाव लड़ेगा। सवाल यह है कि या तो आप सड़कों पे चिल्लाते चिल्लाते दम तोड़ दीजिए। अरे एक तो नेता मिले जो कहे ठीक है तुम सड़क पे चिल्लाओ, मैं विधानसभा में चिल्लाता हूं, तब तो काम होगा। कोई तो हो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करती हो, कोई तो हो। केवल सड़क पे चिल्लाने वालों को क्या होता है? कभी आप देखिए, हम लोग स्टूडेंट जब थे खूब डंडा से मार खाए हैं गुरुजी, अब गुरुजी पिटा रहे हैं। शिक्षा का स्तर इसलिए ना गिर रहा है, डाक मंगला पर अपन हक मांगने आते हैं और गुरुजी पिटाते हैं। तो उस समय आप बताइए कि हम सड़क पे दाढ़ी इतनी लंबी हो जाए, हम चिल्लाते रहें, जब हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करता कोई नेता ही नहीं होगा विधानसभा में, तो कैसे हो जाएगा काम? इन तक तो हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती ना। ये तो हाई सिक्योरिटी के अंदर बंधे होते हैं ना, ये तो कभी कभी निकलते हैं बाहर तो मंच वंच पे हम लोग घेर लेते हैं, बोल पाते हैं। आप बन जाइएगा, आप भी तो हाई सिक्योरिटी में रहिएगा, फॉर्च्यूनर में चलिएगा। अपन लागत से तो जुड़े होगा ही ना, हिंदी में लोग को समझ में आना चाहिए। अगर अपना इन्वेस्टमेंट बाप दादा ने जो संपत्ति छोड़ा है उसको बेच के अगर मैं किसी पार्टी का टिकट लेके चुनाव लड़ूं और जीत जाऊं, तो निश्चित रूप से ऐसा होने की पूरी संभावना है। लेकिन जो देन ही आपका है, जैसे प्रशांत जी आप पत्रकारिता करते हैं, आप 2 तरह से फंडिंग करा सकते थे, नेताओं से और पब्लिक से। आपने चूज किया कि हम पब्लिक के फंडिंग से बेहतर पत्रकारिता का एक स्वरूप रखेंगे। हमने भी वही सोचा है कि अगर जरूरत पड़ी, अभी भी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इनसे चुनाव भी लड़ेंगे। और हमने कहा है इसका टिकट काट दो, जो 10 वर्षों से अंगूठा टेक कुर्सी पे बैठा उसका टिकट काट दे, किसी सुयोग को पार्टी लेके आए। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी में अगर बढ़िया उम्मीदवार होगा तो प्रथम प्राथमिकता हमारी उसको सहयोग करना है, ताकि वो पुल निर्माण में आगे सहयोग करे। अगर सबके सब ना लायक मिलेंगे तो निश्चित रूप से लड़ना ही पड़ेगा। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस। अभी जो इन्होंने कहा कि गुरुजी पिटा रहे थे, तो आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। जदयू के कार्यालय के बाहर कल अनुदानित शिक्षक माने कि वित्त रहित शिक्षक धरना दे रहे थे। 1-2 घंटे बाद पुलिस ने उनको दौड़ा कर मारा, और इससे शर्म की बात बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकती है। बाकी संघर्ष सिंह, आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहिएगा। चुनाव लड़ना या ना लड़ना अलग बात है। आपको ये मंच, ये जगह देने की जरूरत हमें इसलिए महसूस हुई कि आपका जो दाढ़ी बढ़ रहा है, जो खुजलाहट है, उस खुजलाहट का समाप्ति भी होना चाहिए। कहिए। मेरा चुनाव भी ना, असल में बिहार को चुनाव नहीं, चुनावी आंदोलन की जरूरत है। मेरा चुनाव भी एक आंदोलन होगा। वोट मुझे कितना प्राप्त होगा मुझे नहीं मालूम, परिणाम क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रयास का जो तरीका होगा वह युवाओं के लिए एक रास्ता खोलेगा। जो सक्षम लोग कहते हैं पैसा नहीं है इसीलिए राजनीति में कैसे आए, तो उनके लिए एक बेहतर संदेश होगा कि एक मुट्ठी अनाज भी लेके और गमछा बिछा के उसके ऊपर चंदा लेके भी राजनीति किया जा सकता है। पैसा वाला बात तो हम भी नहीं मानते हैं। 12 घंटे अभी पूरे नहीं हुए हैं, 92,349 रुपया मेरे अकाउंट में लोगों ने भेज दिया है। शायद शाम तक 1 लाख हो जाएगा। तो पैसा का बहाना तो आज के बाद कोई मारेगा तो हम उसके मुंह पर कह देंगे कि क्राउड फंडिंग 12 घंटा में 1 लाख रुपया दे देता है। और जैसे जैसे ये दायरा बढ़ता जाएगा, हम सिटीजन जर्नलिज्म करते जाएंगे। बाकी आपको शुभकामनाएं रहेंगी। हम इनका चुनाव का प्रमोशन नहीं कह रहे थे। बाकी अगर सरकारें पुल बनवा देती हैं तो फिर से इनका इंटरव्यू लेंगे, और उस इंटरव्यू में ये भी कहेंगे कि अब तो पुल बन गया है, अब आप लौट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं प्रशांत राय हूं।